बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके ऑलरेडी सीख लिए हैं तो फिर ये सीखना बहुत ही आसान है आपके लिए। लेकिन अगर आपने नहीं सीखी है तो आप जाके मेरी पिछली जो वीडियो है वो देखें जिसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ाने की कोशिश की। आप वो वीडियो देखें, फिर अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। चलिए मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें अंग्रेज़ी में क्या करना है, अंग्रेज़ी में इसके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। एज यूजुअल हम टेंसेस में सब्जेक्ट ही लगाते हैं। तो सब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, शल या वेल का इस्तेमाल करेंगे। शल या वेल लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फेल जो है वो वेल या शल लगाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। शल या वेल के बाद नॉट लगाकर फिर हैव लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शल या वेल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। समझ में बात आ गई। अब वेल जो है तमाम सेंटेंसेस में यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ लगता है मा सिवाय, यानी एक्सेप्ट आई और वी के, और वो भी फॉर्मल राइटिंग में। अदरवाइज आम बोलचाल में रूटीन की में हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ भी हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन में तो आम तौर पर ही वेल ही इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ बी, और बाकी तमाम के साथ तो ऐसे ही भी इस्तेमाल होता है। लेकिन फॉर्मल राइटिंग में हम आई और वी के साथ क्या करते हैं, शल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इसको हम समझने की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद शल या वेल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाकर अपना जुमला मुकम्मल करेंगे। पहली एग्जाम्पल है, बारिश नहीं हो चुकी होगी। इट विल नॉट हैव रेन्ड। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये वेल या शल, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो सब्जेक्ट, फिर वेल या शल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो बारिश नहीं हो चुकी होगी, इट विल नॉट हैव रेन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, वो खाना नहीं खा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव eaten the meal or they will not have taken the meal, ठीक है ना। they subject well auxiliary not negative के लिए have auxiliary eaten the meal ये आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। eaten थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, the meal। अच्छा, तीसरी एग्जाम्पल, उसने चाय नहीं पी ली होगी। he will not have taken tea or she will not have taken tea। हमें नहीं पता कि ये क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है। उर्दू से हमें ये पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर he will not have taken tea और she will not have taken tea। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल में, हम स्कूल नहीं जा चुके होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, we shall not have gone to school। फिफ्थ एग्जाम्पल, तुमने किताब नहीं पढ़ ली होगी। you will not have read the book। you will not have read, ठीक है ना, ये रह गया read the book। you will not have read the book। you सब्जेक्ट वेल ऑक्सिलरी नॉट नेगेटिव के लिए हैव ऑक्सिलरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह समझेंगे, किस तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखेंगे, अंग्रेजी में इसके बनाने का तरीका क्या है। अंग्रेजी में इसके यानी इंग्लिश में इसको हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले शल या वेल यानी ऑक्सिलरी वर्ब शल या वेल का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई वी दे यू है, शी इट, सिंगुलर प्लूरल नाउन्स वगैरह, ठीक है ना। फिर हैव लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क। सो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वेल या शल,
विल या शैल के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। समझ में बात आ गई है ना। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बारिश हो चुकी होगी, ठीक है ना। विल सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑक्सिलरी, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो विल इट हैव रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी होगी। सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। क्या वो खाना खा चुके होंगे, वेल दे हैव ईटन द मील। ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर तीसरी जो एग्जाम्पल है, क्या उसने चाय पी ली होगी, वेल शी हैव टेकन टी, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ एग्जाम्पल, क्या हम स्कूल जा चुके होंगे, शल वी हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ऑक्सिलरी शल, फिर उसके बाद इसको मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सिलरी के दो किस्म हैं, एक को ऑक्सिलरी वर्ब और फिर दूसरे होते हैं उसको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो शल, विल वगैरह, ये कैन, कुड, मे वगैरह, ये जो है इसको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो शल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। उम्मीद है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करके देता हूँ। शल या विल इस्तेमाल होगा सबसे पहले जुमले के बिल्कुल राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, शल या विल इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा साथ में, ठीक है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।